8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमत ने चलना ही नहीं है। जो जीता है उसे जीतने दो, जो हरा है उसको हराओ। अब क्या हमसे मांगते? हम पुरअमन है, हम आईनी जदोजहद कर रहे हैं। यह एहतजाज भी जारी रहेगा, पुरअमन मुजाहिरे भी जारी रहेंगे। रूहानी पेशवा मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और GDA के रहनुमा पीर पगारों की जानिब से इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जामशरी में एहतजाजी धरना दिया गया। जलसे में पूरी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद और हुर जमायत के फ़कीरों की बड़ी तादाद ने धरने में शिरकत की। धरने की सिक्योरिटी हुर मुजाहिद की फ़कीर खुद सरंजाम दे रहे थे। धरने में GDA की क़यादत समेत कई सियासी कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के सरबराह पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी, JUI सिंध के अमीर राशिद महमूद सुमरो, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, कौमी अवामी तहरीक के सरबराह लतीफ़ अली जो, मुस्लिम लीग फंक्शनल के पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी, मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह अब्दुल रहीम व दीगर ने जामशरी फ्लाई ओवर पर हालिया इंतखाबात में मुबीना धांधलियों के खिलाफ धरने की शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। जब सब कुछ यही करना था तो इतना मुल्क का पैसा बर्बाद क्यों किया? अवाम को धोखे में रखा गया और अपने मनपसंद लोगों को जितवाया गया। सिंध से एक बार फिर धोखा किया गया। लोग समझ चुके हैं कि करप्शन के खिलाफ बयानात सिर्फ दिखावा है। 10 से 15 हल्के खोलें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धरने की शिरकत से खिताब करते हुए पीर पगार ने कहा कि इलेक्शन के दौरान दोस्तों ने कहा जलसा करें, मैंने मना कर दिया। इलेक्शन के दौरान कहीं नहीं निकला, ना जलसा किया और ना ही कार्नर मीटिंग्स। एक जलसे पर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होता है। फौज हमारी है और वो हमारी फेडरेशन को संभाले हुए हैं। सोच भी नहीं सकता कि हम फौज से दूर होंगे। अब फौज के अलावा कोई वफाक नहीं संभाल सकता। हम फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हुए हैं। हमारा एहतजाज इलेक्शन पर डाका डालने के खिलाफ है। इलेक्शन ने साबित कर दिया कोई लीडर नेशनल लेवल का नहीं, सब सूबाई लीडर हैं। जो खिचड़ी बन गई है, 8 से 10 माह से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। फौज ने अब सबको आजमा लिया है। हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। पीर पगार का मजीद कहना था कि माशरे को अमीर या गरीब आदमी नहीं चलाता, मिडिल क्लास चलाता है। दोस्तों ने कहा कि इलेक्शन का बाइकाट करें। अगर कुछ दोस्तों के कहने पर हम इलेक्शन का बाइकाट करते तो उनको एक्सपोज नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं इलेक्शन के दौरान कहीं नहीं निकला, अपने घर में रहा। सियासत से दूर रहता हूँ क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है। जो जितना अच्छा झूठ बोल सकता है वो उतना अच्छा लीडर बन सकता है। पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी ने यह भी कहा कि मेरी नज़र में बानी PTI चोर नहीं। अगर बानी PTI चोर हैं तो हम सब भी चोर हैं। तो शाहखाना के मामले पर बानी PTI से गलती हो गई होगी। ये तो PTI के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफ़ी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सज़ा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह हैं, इनको आज़ाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आज़ाद कहाँ से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है। अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आज़ाद करो। जेलर कहता हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सज़ा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहाँ ना इंसाफ होगा, न इज्जत होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा इंशाअल्लाह ताला। अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिल के उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे।
जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ कि हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहाँ जहाँ जानी थी पेमेंट चली गई हैं। बाकी ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत ने चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है उससे क्या हुआ है? उससे हुआ ये है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब पीर साहब पगारो साहब और स्टेज पे बैठे अकाबरीन और जमायत के साथियों, इधर हुर्रानी है, मीडिया के दोस्तों, नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज इज्तिमा इधर जमा हुआ है, ये इज्तिमा इलेक्शन की कि ये जो जगह हमने यहाँ पे मुंतखब की, कोटरी जामशोरो बंद है, हैदराबाद कराची के रोड बंद है, कमू शहीद और कोट सफदल बंद है। और आपको और क्या चाहिए? आप क्या हमसे मांगते? हम पुरअमन है, हम आईनी जदोजहद कर रहे हैं, हम कानूनी जदोजहद कर रहे हैं। पीर साहब का फरमान है कि हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई तशद्दुद नहीं होगा, हम चलेंगे, अपनी रफ्तार से चलेंगे। लेकिन ये आपको बताते चलूं कि जैसे कि यार राशिद सुब्रह ने कहा, कोई असेंबली नहीं चलेगी, किसी सिंध असेंबली को हम नहीं चलने देंगे। आप तैयार है? कराची के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह ताला जब भी वो इजलास होगा
पूरे कराची का घुराव होगा। सिंध असेंबली नहीं चल सकती, ऊपर का निजाम भी जितनी भी कोशिश कर लिया नहीं चल सकता। हमारी जो ये जद्दोजहद है जारी है। 20 तारीख को मोहर्रम में, और उसके बाद जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ, और इंशाअल्लाह जिस दिन सूबाई असेंबली का इजलास होगा हम सब कराची में जमा होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। यह एहतजाज भी जारी रहेगा, पुरअमन मुजाहिरे भी जारी रहेंगे और इनका घेराव भी जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह इस सिंध को हम इनके मुंह से निकाल कर एक मर्तबा फिर बाबुल इस्लाम बनाएंगे। मैं एक मर्तबा फिर आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ। साईम सदाईम करीम अथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। ता दोस्तों जी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जो जीता है उसे जीतने दो, जो हरा है उसको हराओ, और ये जालसाजी मत करो। ये बहुत मुश्किल में इस मुल्क को ले जाएगी। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। होश के नाखुन लो और हालात को दुरुस्त करो। हम आपके शाना बशाना है, एहतजाज में भी शरीक रहेंगे, जिद्दोजहद में भी शरीक रहेंगे। जिद्दोजहद ही मसाइल का हल है, इसी को जिहाद कहा गया है। इसलिए हम नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। चौकों और बाजारों में, गलियों और बाजारों में